अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 7 सॉल्यूशंस पंजाब टेक्स्ट बोर्ड नहायत ही आसान चैप्टर है। ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अक्सर आपको पहले काफ़ी से मालूम है। सबसे पहले देखते हैं जी सॉल्यूट किसको कहते हैं जी। सब सोल्यूशन भी देख लेते हैं। सोल्यूशन जब दो चीज़ें आपस में अच्छी तरह से हल हो जाती हैं तो जो चीज़ कम मिकदार में होती है तो उसे कहते हैं सोल्यूट, और जो जिस चीज़ के अंदर चीज़ हल हो रही होती है उसे क्या बोला जाता है जी, सॉल्वेंट बोला जाता है। अगर यही जो सोल्यूशन है इसके अंदर अगर सॉल्वेंट वाटर हो तो उसे एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। अगर उस सॉल्वेंट में मज़ीद सोल्यूट की मिकदार हल ना हो सके सेचुरेटेड सोल्यूशन, और अगर मज़ीद मिकदार हल हो सके तो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। जब when a teaspoon of sugar is added to a glass of water and stirred, sugar dissolves in the water producing homogeneous mixture। homogeneous mixture वो होता है जो कि यूनिफॉर्म हो, आप उसको कहीं से भी ले लें तो उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हों, एक जैसी हों, उसका टेस्ट सेम हो, उसका कलर सेम हो, तो देखने में भी बिल्कुल डेंसिटी भी उसकी सेम हो, ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है। जो सब्सटेंस कम मिकदार और अगर एक सॉल्यूशन में सिर्फ दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, दो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, इसे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है जी। उसके बाद सॉल्यूशन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। सोल्यूट वो चीज़ जो कम मिकदार में होती है उसे सोल्यूट कहते हैं, वो चीज़ जो ज़्यादा मिकदार में होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जो किसी भी सोल्यूशन का नाम है वो उसके हमेशा सोल्यूट के नाम से पहचाना जाता है। जैसे 5% शुगर सोल्यूशन, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो शुगर की मिकदार है वो सॉल्वेंट के मुकाबले में क्या है, 5% है। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे कॉमन सॉल्वेंट हैं वो क्या हैं, लिक्विड हैं। जैसे वाटर है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा अल्कोहल, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, मरकरी, ये भी सॉल्वेंट का किरदार अदा कर सकते हैं। सोल्यूशन इज नेम्ड ऑन द, ये तो पहले हो चुका है कि सोल्यूट के नाम पे रखा जाता है। एक्वस सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो वाटर है तो उसे क्या कहेंगे हम, एक्वस सोल्यूशन। एक्वा मीन्स वाटर, एक्वा मीन्स वाटर। ये एक एक्सेलेंट सॉल्वेंट है क्योंकि ये ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो वाटर में हल नहीं होते लेकिन वो दूसरी चीज़ों में हल हो जाते हैं। जैसे ग्रीस है, पेंट है, इंक है, तो ये वाटर में हल नहीं होंगे, इसकी वजह से ये फिर इनको हम वॉश भी नहीं कर सकते। ठीक है। जिन चीज़ों में ये हल होते हैं वो क्या है, अल्कोहल है, पेट्रोल है और क्या है, प्रोपेन है। टाइप ऑफ सोल्यूशन, सब जो कॉमन सोल्यूशन हैं जिसमें सॉलिड लिक्विड के अंदर हल होती है या गैस जो है लिक्विड में हल होती है। लेकिन और भी कई टाइप्स हैं जिनको देखते हैं जी। सबसे पहले सॉलिड एंड लिक्विड की एग्जांपल क्या है जी, सॉल्ट सोल्यूशन और एमलगम। इसमें टिन, गोल्ड या कॉपर को मरकरी के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है। याद रखिएगा एमलगम में कौन कौन से मेटल हैं शामिल हैं, टिन है, गोल्ड है या मरकरी है। इसको किस में हम डिज़ोल्व करेंगे, कॉपर के अंदर। अब लिक्विड एंड लिक्विड की एग्जांपल क्या है जी, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद गैस एंड लिक्विड की एग्जांपल क्या है जी, फिजी ड्रिंक्स के अंदर गैस को डिज़ोल्व किया जाता है। सी और रिवर वाटर में जो गैस है वो पानी के अंदर हल होती है। गैस इन गैस, एयर इसकी एग्जांपल है जिसमें नाइट्रोजन के अंदर बाकी गैसेज डिज़ोल्व हैं। सॉलिड एंड सॉलिड, तो ये मैं पहले बात बता चुका हूँ एक दो दोबारा कि जो ब्रास किसके अंदर है जी, ये पहले बात हुई थी। बहरहाल ब्रास जिंक में ब्रास जो बनता है क्या है, इसमें जिंक डिज़ोल्व होती है कॉपर के अंदर, जबकि ब्रॉन्ज में टिन डिज़ोल्व होती है कॉपर के अंदर। दोनों सूरतों में डिज़ोल्व जिसके अंदर हो रही है वो क्या है, वो कॉपर है, और ब्रास की सूरत में जिंक और ब्रॉन्ज की सूरत में टिन। अच्छा जी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा कि इसके अंदर जो है वो आप कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। यहाँ पे काफ़ी MCQs जो है वो बन सकते हैं इसके, तो इसका थोड़ा आपने ख्याल रखना है जी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशंस। On dissolving in the solvent, the solute is broken down into tiny particles like atoms, molecules or ions that are mixed completely and evenly with the particles of the solvent। जब हम सॉल्वेंट में सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं तो जो सोल्यूट होता है इसके बिल्कुल छोटे छोटे ज़रे हो जाते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि फिर ये आँख से नज़र भी नहीं आते। दैट इज़ वाई आ सोल्यूशन इज़ आ होमोजीनियस मिक्सचर। ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। इट्स कलर, डेंसिटी, अपीयरेंस एंड अदर फिजिकल एंड
chemical properties are the same in every part of the solution. जो solution होता है आप उसको कहीं से भी उठा लें तो उसका कलर, रंग, उसकी डेंसिटी, वो कितना थिक है, ठीक है, कितना गाढ़ा है, अपीयरेंस, उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी है, और दूसरी उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी की सारी सेम ही रहती हैं. इट्स कंपोजिशन इज़ यूनिफॉर्म एंड टाइनी सोल्यूट पार्टिकल्स. ओके जी, थोड़ा सा पेन उठा लेते हैं ताकि लिखने में आसानी रहे. ओके. Its composition is uniform and tiny solute particles which are spread out evenly in the solvent are too small to reflect or block any light passing through the solution. और जो सोल्यूट है जो इसके अंदर डिज़ोल्व हुआ है, इसके पीसेस सब इतने बारीक हो जाते हैं कि ये एक लाइट को ना तो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ना ब्लॉक कर सकते हैं. इसलिए इफ़ वी शाइन अ बीम ऑफ लाइट थ्रू अ सोल्यूशन द लाइट विल पास थ्रू द सोल्यूशन. तो लाइट, ये जैसे आप देख सकते हैं, लाइट बड़े आराम से सोल्यूशन में से पास हो जाएगी और सोल्यूट पार्टिकल्स इस काबिल नहीं होंगे कि उसको रिफ्लेक्ट कर सकें या उसको ब्लॉक कर सकें. द सोल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन आर आल्सो टू स्मॉल दैट दे आर पास थ्रू द फिल्टर पेपर. और इवन अगर आप कोई फ़िल्टर पेपर रख दें, ठीक है, और उसमें से आप उस सोल्यूशन को गुजारें तो वो जो सोल्यूशन है बड़े आराम से फ़िल्टर पेपर में से गुजर जाएगा और कोई भी सोल्यूट का जो ज़रा है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर आपको नज़र नहीं आएगा. एंड नो रेजिड्यू इज़ लेफ्ट बिहाइंड व्हेन वी फिल्टर अ solution. Strength or concentration of the solution. The strength of or concentration of a solution depends upon the quantity of solute dissolved in the solution. अब concentration से मुराद ये है कि उसके अंदर solute की मिकदार कितनी है. फ़र्ज़ करें हम 100 ग्राम वाटर ले लेते हैं. अब हमने 20 ग्राम ले ली है शुगर. इसके मुकाबले में एक दूसरा सोल्यूशन है जिसमें वाटर जो है वो 100 ग्राम ही है, इसके मुकाबले में जो शुगर है वो 10 ग्राम है. तो ये जो सोल्यूशन इन दोनों से मिलकर बनेगा वो क्या होगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. जबकि 100 ग्राम वाटर और 10 ग्राम शुगर से जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, वो उसके मुकाबले में क्या होगा, वीक होगा. ठीक है. तो कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है. इसके अंदर आपने शुगर डालनी है जिसके अंदर आप शुगर ज़्यादा डालेंगे तो वो लाज़मी बात है क्या होगा, ज़्यादा स्वीटर होगा, और जिसमें शुगर कम होगी वो स्वीटर कम होगा. डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. अ सोल्यूशन विच कंटेन्स रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. डाइल्यूट वो है जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार कम होगी और कंसनट्रेटेड वो है जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी, प्रोवाइडेड कि आप सॉल्वेंट चेंज नहीं करेंगे. अगर सॉल्वेंट क्या है, हम वो स्टैंडर्ड ले लेते हैं 100 ग्राम. ठीक है. अब इसमें अगर लेट से कि 10 ग्राम इस इधर है और ये 20 ग्राम वाला है तो 20 ग्राम वाला कंसनट्रेटेड और 10 ग्राम वाला क्या होगा, डाइल्यूट. जबकि आप जो सॉल्वेंट है उसकी मिकदार चेंज नहीं करेंगे. अ सोल्यूशन विच कंटेन्स रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ डाइल्यूट सोल्यूशन और वीक सोल्यूशन. फॉर एग्जांपल, अ सोल्यूशन ऑफ 1 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 500 cubic centimeter water is a diluted solution. Then a solution of 20 gram sugar dissolved in 500 cubic centimeter water. तो देखें हमने जो सॉल्वेंट की मिकदार है वो चेंज नहीं की है और सबने जो सोल्यूट की मिकदार है वो चेंज कर दी है. तो जहाँ सोल्यूट की मिकदार कम है वो डाइल्यूट, जहाँ ज़्यादा है वो कंसनट्रेटेड. उसके बाद अ सोल्यूशन विच कंटेन्स रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. ये ऊपर बात हो चुकी है. द नंबर ऑफ डिजॉल्व सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इज मोर दैन दैट इन द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इक्वल वॉल्यूम. ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल वॉल्यूम. आप जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे और सोल्यूट का वॉल्यूम चेंज करेंगे. जिसमें सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हैं वो होगा कंसनट्रेटेड, जिसमें कम है वो होगा डाइल्यूट. अच्छा जी, अ सोल्यूशन करेक्ट और फॉल्स पे आ जाते हैं. अ सोल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ओनली 2 सब्सटेंसेस. एक सोल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है,
उसे बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। तो ये क्या है, करेक्ट है। अ सोल्यूशन कैन बी डाइल्यूटेड बाई एडिंग मोर सोल्यूट इनटू इट। तो ये ज़्यादा सोल्यूट डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कंसनट्रेटेड बन जाएगा। अगर उसको आपने वीक करना है, डाइल्यूट करना है, तो क्या चीज़ ऐड करेंगे, सॉल्वेंट ऐड करेंगे। अ सोल्यूशन इज़ अ प्योर मैटर, ऐसी बात नहीं है, ये हम मुख्तलिफ़ चीज़ें मिक्स करके बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील इज़ अ सोल्यूशन, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये क्या है, एक सोल्यूशन है, इसमें मेटल को मेटल के अंदर मिक्स किया जाता है, ठीक है। ऊपर आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, शायद स्टील मेंशन नहीं है, नहीं स्टील मेंशन नहीं है इसके अंदर, बहरहाल स्टील भी एक सोल्यूशन है। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पहले बताना भूल गया था, ये ब्रास, जिंक और ब्रोंज और टिन ये आपस में अक्सर मिक्स हो जाते हैं कि ब्रास के लिए कॉपर के अंदर कौन सी चीज़ डालेंगे और ब्रॉन्ज के लिए कौन सी चीज़ कॉपर में डालेंगे, तो कॉपर सॉल्वेंट है दोनों में। तो ये देखिए, अगर मैं इसको याद रखना चाहूँ ना, तो ब्रास के स्पेलिंग होते हैं टोटल 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिंक के क्या हैं 4 हैं, तो 4 आपस में मिलते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है 6 और 3 है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज के जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं वो 6 हैं और टिन में अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, वो 3 हैं। तो अब ये उम्मीद है कि याद रहेगा कि 5 और 4 स्पेलिंग वाले आपस में मिलते हैं, जबकि 6 और 3 वाले आपस में मिलते हैं, और दोनों डिज़ोल्व किसके अंदर होते हैं, कॉपर में। तो ब्रास 5 स्पेलिंग, जिंक के 4 स्पेलिंग, ठीक है। तो ये है देसी तरीका है, लेकिन इफेक्टिव है कि कम से कम चीज़ याद रहती है। उसके बाद है सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब सेचुरेटेड, ये पहले बात हो चुकी है वैसे, लेकिन ये एक दोबारा भी बता देता हूँ। डिपेंडिंग ऑन अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ॉल्व, तो इसको हम क्लासीफाई किस तरह से करते हैं कि कितनी मकदार सोल्यूट की हल हुई है, उस हिसाब से सोल्यूशन को क्लासीफाई किया जाता है अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड में। अगर मज़ीद सोल्यूट हल हो सकता है तो दैट इज़ अनसेचुरेटेड सोल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अगर गैस नहीं है तो फिर टेम्परेचर ही काफ़ी है, प्रेशर की फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अनसेचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सॉल्वेंट जिसमें मज़ीद सोल्यूट हल हो सकता है एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर, तो इसे कहते हैं अनसेचुरेटेड। जबकि अगर मज़ीद सोल्यूट हल ना हो सकता हो एट अ गिवन टेम्परेचर, तो इसे क्या कहते हैं जी, सेचुरेटेड सोल्यूशन। अब एक हमारे पास जब सेचुरेटेड सोल्यूशन की निशानी क्या होती है, जब हम इसमें मज़ीद कुछ हल करेंगे तो वो इसके अंदर हल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, नीचे बॉटम पे बैठता जाएगा, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही है शुगर यहाँ पे, ठीक है। ये कहते हैं, इसे कहते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन। अब आप उसी को हीट अप करें, क्या करें, थोड़ा सा हीट अप करें, तो मज़ीद शुगर भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, यहाँ तक एक ऐसा टाइम आएगा कि उसके अंदर मज़ीद शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी। ऐसे कहते हैं सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। ये आपकी बुक पे शायद नहीं है। अच्छा, तो विच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज़ दिस एट रूम टेम्परेचर। तो देखें यहाँ पे ये शुगर सेटल डाउन हो रही है नीचे, तो ये क्या है, सेचुरेटेड सोल्यूशन है। ये क्या है, सेचुरेटेड सोल्यूशन है। जबकि यहाँ पे ये जो पिक्चर है इसके अंदर मज़ीद पार्टिकल्स हल हो रहे हैं, तो ये क्या है जी, अनसेचुरेटेड है। अच्छा जी, बाकी व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन कैन यू डिज़ोल्व मोर शुगर इन इट, नो, हम नहीं कर सकते। व्हाट हैपन इफ़ यू ऐड मोर शुगर इनटू द सोल्यूशन, इट विल सेटल डाउन, इट विल सेटल डाउन। तो सॉल्युबिलिटी, अब ये ख़ास मकदार है जो कि हल हो सकती है किसी चीज़ की दूसरी चीज़ के अंदर। जैसे मैंने कहा कि अगर हम 100 ग्राम ले लें, ये स्टैंडर्ड होता है वॉल्यूम जो के लिए जाता है। फिर 100 ग्राम हम वाटर का ले लें, तो अब हम शुगर भी ले लें तो एक ख़ास मकदार से ऊपर ज़्यादा नहीं डिज़ोल्व हो सकती उसके अंदर। लेट्स से कि मैं इसमें अगर 100 kg तो नहीं डाल सकता ना, 100 ग्राम के अंदर तो नहीं वो डिज़ोल्व हो सकती। तो वो अमाउंट शुगर की जो रूम टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व हो जाए तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। इसी तरह से किसी भी चीज़ की 100 ग्राम सॉल्वेंट में
100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट हल हो सकता है, वो उस चीज़ की क्या कहलाती है जी, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अ सब्सटेंस विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज सेड टू बी सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट। ठीक है, सबसे पहले कि जो चीज़ दूसरी चीज़ में हल हो सकती है उसे कहते हैं उसके अंदर क्या है, सॉल्युबल है। अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज सेड टू बी इनसॉल्युबल। उसे क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल। जो हल हो सकता है सॉल्युबल, जो नहीं हल हो सकता वो है इनसॉल्युबल। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन ऑयल बट सॉल्युबल इन वाटर। जो सॉल्ट है वो ऑयल में सॉल्युबल नहीं है लेकिन वाटर में सॉल्युबल है। अच्छा जी, देयर इज़ अ लिमिट टू द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्ट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर एट रूम टेम्परेचर। अच्छा जी, जब सोल्यूशन बिकम्स सेचुरेटेड नो मोर सोल्यूट विल डिजॉल्व। ठीक है, लेकिन क्या है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। डिफरेंट सब्सटेंसेस का जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, वो डिफरेंट है उसी टेम्परेचर के ऊपर। फॉर एग्जांपल जो सोडियम नाइट्रेट है इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, जो सोडियम नाइट्रेट है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है सिल्वर क्लोराइड के। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैव डिफरेंट सॉल्वेंट एक्शंस फॉर द सेम सोल्यूट टू डिजॉल्व देम। फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन, जो नेफ्थलीन है इज़ मोर सॉल्युबल इन बेंजीन दैन इन वाटर। जो नेफ्थलीन है वो बेंजीन में ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर की निस्बत। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू सेचुरेट 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्वेंट। तो ये ज़रा वर्डिंग पे भी गौर कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में तो यही वर्डिंग आएगी, आपको उर्दू में तो कोई नहीं बताएगा। अच्छा जी, नेचर ऑफ फैक्टर्स जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन एंड प्रेशर। नेचर, अब the principle of solution dissolution is that like dissolves like। ठीक है, वाटर हैज़ आयोनिक कैरेक्टर। वाटर का जो कैरेक्टर है वो आयोनिक है, आयोनिक बॉन्डिंग आप पढ़ चुके हैं। द आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड है, वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे। द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर डिज़ोल्व्ड इन कोवेलेंट सॉल्वेंट। तो ये याद रखिएगा, आयोनिक जो कंपाउंड्स हैं वो आयोनिक के अंदर डिज़ोल्व होंगे। तो ये याद रखिएगा, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस में डिज़ोल्व होते हैं, आयोनिक्स के अंदर बॉन्डिंग के हिसाब से। और जो कोवेलेंट है, क्या है जी, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये कोवेलेंट सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। तो वाटर है तो वाटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती हैं जी, याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो यूजुअली इसके मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के ऊपर इफ़ेक्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है। ज़्यादातर जो है वो इंक्रीज़ देखा जाता है सॉल्युबिलिटी के अंदर। जनरली एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट। फॉर एग्जांपल ग्रेटर अमाउंट ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, अब गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर डिक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। यही है ना, अगर आप जो ये फिजी ड्रिंक है, जो ये कोक वगैरह आती हैं, अगर आप इनका ढक्कन खोल दें और वो बोतल गर्म हो तो कार्बन डाइऑक्साइड फ़ौरन इसमें से निकल जाएगी और उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन इसी मुकाबले में अगर एक बिल्कुल ठंडी चिल सोडा ड्रिंक की है, कोई किसी भी कंपनी की है, तो अब उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिज़ोल्व अच्छी तरह से हुई होती है और वो वहाँ से रिमूव नहीं होती और उसका टेस्ट ख़राब नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगा प्रेशर। प्रेशर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ओनली गैसेस, याद रखिएगा। इसका लिक्विड के ऊपर कोई ताल्लुक इतना ख़ास नहीं है। ठीक है, लेकिन गैसेस को ये सही ठीक ठाक अफेक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन सोडा वाटर। व्हेन कैप ऑन द सोडा बॉटल इज ओपन द प्रेशर ऑन द सोल्यूशन इज रिलीज्ड और कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व अंडर प्रेशर बिगिनस टू बबल आउट। ठीक है जी, जो प्रेशर है इसका ताल्लुक किसके साथ है जी, गैसेस के साथ है। गैसेस अंडर प्रेशर डिजॉल्व हो जाती हैं, लेकिन जब प्रेशर रिमूव किया जाता है तो क्या होती हैं, वो दौड़ जाती हैं। ठीक है जी, तो गोल्ड इज स्टेबल इवन टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अ स्पेशल मिक्सचर ऑफ
नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन डिजॉल्व इट। ठीक है जी। दिस मिक्सचर इज नोन एज एक्वा रिजिड, एक्वा रिजिया। तो गोल्ड क्या है, स्टेबल इवन टू स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब है कि गोल्ड के ऊपर अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड भी डाल दें तो वो इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक मिक्सचर बनाया जाता है किसका जी, नाइट्रिक एसिड का और किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो दिस मिक्सचर इज़ नोन एज एक्वा रिजिया विच इज़ अ लैटिन फॉर रॉयल वाटर बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल एबिलिटी टू डिज़ोल्व गोल्ड। तो गोल्ड किन दो चीज़ों के मिक्सचर में डिज़ोल्व होगा, तो गोल्ड को डिज़ोल्व करने के लिए जो मिक्सचर बनाया जाएगा क्या होगा जी, एक हो जाएगा जी नाइट्रिक एसिड का और दूसरा क्या होगा जी प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका नाम है जी एक्वा रिजिया। ठीक है, जो कि रॉयल वाटर के लिए लैटिन वर्ड है, एक्वा रिजिया लैटिन वर्ड है और इसके इंग्लिश में मीनिंग्स होते हैं रॉयल वाटर। ठीक है, उसके बाद देयर आर मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन डेली लाइफ स्पेशली इन इंडस्ट्रीज, अ फ्यू आर मेंशन बिलो। देखेंगे सॉल्युबिलिटी कहाँ कहाँ इफेक्ट होती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व किया जाता है। अच्छा जी, पेंट्स आर डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल एंड ईथर। अब पेंट्स जो है डिज़ोल्व किस में होता है, अल्कोहल में और ईथर में। अच्छा जी, दी सॉल्वेंट्स हेल्प टू ड्राई द पेंट। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, कौन सी दो चीज़ें जी, पेंट अल्कोहल और ईथर के अंदर क्या हो जाता है जी, डिज़ोल्व हो जाता है। और ये दोनों चीज़ें किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, टू ड्राई द पेंट। Water soluble dyes are used in textile industry on greater scale as dyes colored substances are used to create colorful pattern on clothes। ठीक है, तो वाटर soluble dyes कहाँ यूज़ की जाती हैं जी, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाती है। कहाँ जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। हमने ऊपर पढ़ा पेंट के लिए कौन सी दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं जी, अल्कोहल और ईथर। किसके लिए, पेंट को ड्राई करने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमने क्या यूज़ किया जी, वाटर सोलुबल डाइज। कौन सी, वाटर सोलुबल डाइज। सोलबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब ये जो मेडिसिन है इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेडिसिन डिज़ोल्व ना हो वाटर के अंदर तो फिर आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। यूज़ ऑफ सोलबिलिटी पैरामीटर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी सोलबिलिटी पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये देखना है कि डिज़ोल्व कैसे हम स्पीड अप कर सकते हैं, डिज़ोल्विंग प्रोसेस को कैसे स्पीड अप कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि एक बड़ा ब्लॉक ले लें सॉल्ट का। अब उसको अगर आप पानी में डाल दें, वाटर में अगर आप डाल दें तो कितना टाइम लगेगा जी डिज़ोल्व होने में, काफ़ी देर लगेगी। क्या होगा जी, काफ़ी देर लग जाएगी। ठीक है, लेकिन इसी की बजाय आप क्या करें, छोटे छोटे पार्टिकल्स इसको पीस के डाल दें तो क्या ये जल्दी हल होगा, नहीं होगा तो होगा। तो क्या है, साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स, सल्यूट पार्टिकल, जितना सल्यूट का पार्टिकल छोटा होगा उतनी जल्दी डिज़ोल्व होगा। आप सॉल्यूशन को स्टेयर करें, चम्मच के ज़रिए हिलाएं तो क्या होगा, वो भी जल्दी डिज़ोल्व होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तब भी क्या होगा, और जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी और जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगे। ठीक है जी। एक्टिविटी है इसका कोई, रेट ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या करें जी, इंक्रीज़ कर दें। पार्टिकल का जो साइज़ है, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ है उसको क्या कर दें जी, छोटा कर दें। और तीसरी क्या चीज़ है जी, स्टेयर करें। क्या करें, स्टेयर करें उनके, उसको स्पीड अप कर दें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को। तीनों सूरतों में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उसका जो डिज़ोल्व होने की स्पीड है क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था। अभी मैं देखता हूँ कि जो दूसरी बुक है उसको भी ज़रा टच कर लेते हैं ताकि इसमें कोई चीज़ रह गई है तो उसको कवर कर लें। अब ये मेरे पास जो दूसरी बुक है ये नेशनल बुक फाउंडेशन की है। सॉल्यूशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। लेमोनेड क्या होता है, मिक्सचर है किसका, जूस का, शुगर का, और इसके अंदर और क्या चीज़ होती है जी, वाटर होता है। अच्छा जी, तो सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मैंने ज़रा आपको हल्का फुल्का देख लेते हैं कि कोई
tincture of iodine is an antiseptic made iodine dissolved in alcohol। तो जो टिंक्चर है, ठीक है, ज़ख्म पे लगाते हैं तो क्या आयोडीन है जो कि अल्कोहल के अंदर डिज़ोल्व होती है। एयर जो है ये एक मिक्सचर है किस चीज़ का जी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरी गैसेस हैं वो डिज़ोल्व किसके अंदर होती है, नाइट्रोजन के अंदर होती है। फिजी ड्रिंक हम पढ़ चुके हैं। जो गोल्ड ज्वेलरी है ये अलाय होता है किसका, 80% गोल्ड होता है, 20% सिल्वर होता है। अच्छा जी, खैर ये लाजमी नहीं है ये वाला जो पॉइंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर हल कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद सॉल्यूशन कैसे बनता है इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। उसके बाद है टर्पेंटाइन, एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि पेंट, इंक और डाइस बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो वाटर है फूड के में, सोप्स में, डिटर्जेंट्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है। उसके बाद जो अलॉयज़ हैं ये सॉलिड सॉल्यूशंस हैं दैट आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कार्स, एरोस्पेस एंड अदर व्हीकल्स। इसमें सॉलिड में सॉलिड को डिज़ोल्व किया जाता है और मेटल्स की मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ को हासिल करने के लिए उनके अलॉयज़ बनाए जाते हैं। स्मोक भी एक एग्जांपल है किस चीज़ की, सोल्यूशन की। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मौजूद हैं। गैस इन गैस की एग्जांपल क्या है जी, एयर है। उसके बाद गैस इन लिक्विड क्या है, ये फिजी ड्रिंक। गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड तो हाइड्रोजन इन प्लैटियम, हाइड्रोजन इन प्लैटियम। उसके बाद लिक्विड इन गैस तो ह्यूमिड एयर, वाटर डिज़ोल्व्ड इन एयर। ठीक है, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमिड एयर किस चीज़ की एग्जांपल है। इसमें जो वाटर होता है वो एयर के अंदर डिज़ोल्व होता है। लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल, इसमें एथेनॉल किसके अंदर डिज़ोल्व होता है जी, वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है। लिक्विड इन सॉलिड, डेंटल फिलिंग्स, ठीक है, जो मरकरी है सिल्वर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है। सॉलिड इन गैस, स्मोक, सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्ट वाटर, सॉलिड इन सॉलिड, मेटल अलॉयज, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है, एक चीज़ अगर सॉल्युबल होती है, डिज़ोल्व हो जाती है, उसे सॉल्युबल कहते हैं। जो चीज़ डिज़ोल्व नहीं होती उसे इनसॉल्युबल कहा जाता है। डाइल्यूट पहले बात हो चुकी है, मज़ीद इस पर बहस नहीं हो सकती। उसके बाद क्या है जी, ये बेसिकली मैं गो थ्रू कर रहा हूँ कि अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि उसमें ना हो और यहाँ पे मौजूद हो जो कि आपको प्रॉब्लम में डाल दे। ठीक है, यहाँ पे केचप, कोला, ठीक है, केचप यूज़ किया जाता है कोइंस को, कोला यूज़ किया जाता है, सिट्रस जूस, विनेगर एंड सॉल्ट। उसके बाद स्टॉप एंड चेक, डिज़ोल्विंग सॉल्युबिलिटी पहले बात हो चुकी है। अच्छा जी, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी हमने इस पर पहले बात की। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये तीनों डिस्कस हुए इसके अंदर। और देखते हैं जी, स्टीयरिंग, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में बेसिकली क्या करते हैं हम, उसके जो स्लूट पार्टिकल्स हैं उनको छोटा कर देते हैं। तो ये टोटल था, बाकी इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं थी जो कि उस बुक से डिफरेंट हो, लेकिन जो चंद चीज़ें मौजूद थी वो मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि ये आप अच्छे से तैयार कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।